अभी शुरू करेंगे ना। तो अभी हम लोग कहाँ आए हुए हैं पता है क्या? सभी लोग नाम सुने हैं, बहुत फेमस नाम है। वो है, सबके कान में गूंज रहा होगा, खासकर इंडियन लोगों को। अंगुली माल बहंते जी। ये अंगुली माल स्तूप है, बाद में बना गया है। बहुत विशेष इसका कारण है। अभी हम 2 मिनट देखिए, अंगुली माल बहंते के बारे में तो सब सुने हैं। जन्म लेने के साथ साथ तलवार चमका, जन्म लेने के साथ साथ उसको भविष्यवाणी मिला, ये बहुत बड़ा चोर डकैत बनेगा, हत्यारा बनेगा, लाखों हजारों को मारेगा। कौशल राजा पूछा कि अगर अकेला चोर बनेगा या बहुत बड़ा ग्रुप झुंड बनेगा, अकेला बनेगा तो कोई बात नहीं, हम कंट्रोल करेंगे। ये वो करके उसको मारा नहीं गया, क्योंकि एक विशेष कारण उनको अरहंत होने का पुण्य के साथ जन्म है, तो कोई मार नहीं सकता है। तो इसके बाद धीरे धीरे वो उसको बोलता है सीधा साधा प्यार से पालो पोसो। गग्ग नाम का ब्राह्मण के मंतानी नाम का मम्मी, गग्ग पापा का नाम है। तो उनके साथ तो वो जन्म लेके पला बड़ा, उसका इसीलिए गुंडा था। गुंडा होगा करके डर के मारे मम्मी लोग अहिंसक नाम था। किसी से बचपन में लड़ने नहीं देता, हाँ चलो चलो, नो नो, हाँ जो सॉरी मानो, सॉरी बोलो, सॉरी। बचपन से इतना सीधा था कि पत्थर को भी लगता था सॉरी। इतना प्यार से करुणा मैत्री से, किसी से कोई टक्कर खाना नहीं था। तो बहुत प्यार से करुणा से पला बड़ा, बड़ा होते ही धीरे धीरे उनको सोचा कि अगर ये सब सभी तो सीधा ही है, सब है, मम्मी को खूब प्यार करता है, सेवा करता है, कहना मानता है। जब गुरुकुल भेजा गया, तो गुरुकुल में भी वो आचरण था उनके पास। वो गुरुकुल के आचरण में गुरु को इतना सेवा किया, और मम्मी पापा पहले से सिखा दिया था, तो बहुत मन लगा के पढ़ाई किया, किसी से कोई लेन देन झगड़ा नहीं। तो इसके बाद आपको पता ही है, जब कोई चीज से आगे बढ़ता है, कोई किसी को खुशी मिलता है, तो धर्म नहीं जानने वाले अज्ञानी मूर्ख लोग ईर्ष्या करता है, जलन करता है। तो वैसा ही वो उनके साथ हुआ। वो उनको गुरु से बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। माँ, वो गुरु माता से उसको बेटा जैसा प्यार मिला। अरे इतना था बेटा कोई इस गुरुकुल में नहीं है। तो प्यार, उसका वचन, मधुर वचन से, प्यार वचन से सबका मन जीत लिया। लेकिन वो बचा नहीं, बाकी जो लोगों को, क्लासमेट लोगों को। उन लोग सोचा ये छोट ब्राह्मण, हम लोग राज परिवार से भी आए, राज घर से आए, फिर भी हमको इतना सामान नहीं जितना इसको। अच्छा, हम बताते क्या कि इकट्ठा होकर चुगली शुरू हो गया। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, चुगली एक एक करके, दो दो करके। पहले माना नहीं, लेकिन जब 10 लोग आकर एक ही बात बोलता है तो क्या होता है? स्वीकार होता है। तो वही स्वीकार करने के बाद इसके बाद क्या हुआ? गुस्सा आ गया मन में। क्यों बोलते? बीवी के साथ चक्कर चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है, और साथ में वो माँ बेटी जैसा रहता था, मिलता था, ऐसा कुछ संबंध नहीं था, लेकिन लोग अलग अलग विचार रहे। तो उनको बहुत गुस्सा आया, नाराज आया। इसके बाद मैं बदले लेने का मन आया कि इसको मार देना, छोड़ना नहीं है। लेकिन डायरेक्ट मारेंगे तो गुरुकुल का अपमान होगा, गुरुकुल का निंदा होगा। ऐसे नहीं, हमको इसको जान से भी मारना है, साथ ही साथ नाम भी बचाना है। इतना तो बहुत 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 घटना घटता है, हम शॉर्ट में बता दी। चुगली हो के कैसे 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 पूछता है, नहीं माँ ऐसा नहीं है, वैसा ऐसा ऐसा करके। तो इसके बाद उसको बुलाकर, तुम लिमिट क्रॉस कर गया, ठीक है, अब तुमको कुछ नहीं, पढ़ाई तो संपूर्ण हुआ, तुम गुरु दक्षिणा दो हमको। बोले जो दीजिए, जो मांगे मैं गुरुदेव, हम जान भी देंगे। उसके आगे बात क्या, आपको इतना प्यार है, गुरु माता को इतना प्यार है, दोनों मिलकर हमको जान मांगी तो हम जान देंगे। बोले जान नहीं चाहिए, ज्यादा प्यार ही दिखा रहा है तुम हमको। गुरु दक्षिणा के तुम्हारा जो गुरु में का जो में सीख है वो पूरा होगा। गुरु जी को 1000 अंगूठा, दाहिना अंगूठा काट कर देगा। वो काट कर माला बना, माला नहीं बोला, अंगूठा सिर्फ चाहिए। तो उसके बाद तो जानते हैं नहीं, आपका वचन कभी विफल नहीं होगा, हम ला कर रहेंगे। क्योंकि वो उस सुनते ही गुरु को, गुरु गौरव के लिए हमको करना है। वो गुरु गौरव के कर चलते, गुरु दक्षिणा के चलते वो कसम खाता है, हम किसी भी तरह से लाएंगे, चाहे हाथी घोड़ा शेर से क्यों न लड़ना पड़ जाए। उनका पुण्य जो था, संसार का एक विशेष पुण्य था। वो बच्चे बुद्ध लोगों को, बहुत सारा बच्चे वो खीर आदि पूजा किया। खीर पता है ना, खीर शरीर को ताकत करता है, वो बहुत पूजा किया। और साथ ही साथ दावा पानी, वो। और नेक्स्ट वन, 5 बच्चे, बुद्ध बहुत ठंडा से कांप रहा था, उनको आग जला के, आइए बनते, आइए बनते, आपको मुश्किल है करके आग तपाया। ये सबसे पुण्य से उनको बहुत ब्रह्मचारी भी शील पालन किया संसार में, बहुत ज्यादा। तो ये सब पुण्य इकट्ठा कर इतना पावरफुल पुण्य बनकर आया। और साथ ही साथ पहले भी बहुत बहुत किया, कि अंतिम में उनको, वो ऐसा होने के बाद, यहाँ तक कि इतना तेजस है,
वो पुण्य के चलते काय बल मिला कि बोलता है कि उनको उनको किसी के 10-10 हाथी को गिरा सकता है, इतना शरीर में ताकत था। जब तलवार उठाया हाथ में तो जो गांव में जाता है वो गांव को विनाश कर देता था, गांव को गामा व अगामा करता, नागर नागर को अनागर कर देता था, उल्टा कर देता था, पूरा विनाश कर देता था। 10-10 का 20-20 का 100-100 भी जाता था तो कुछ छूटता नहीं था एक बार। तो ये सब बहुत ज्यादा हो गया ओवर। इसके बाद राजा जाता है करने के लिए, ऐसा ऐसा घटना होता है, समझ गए। तो ये काय बल बोलता है जब सोता धर्म मिलने के बाद, भगवान बुद्ध से धर्म मिलने के बाद, आप सुने हैं मैं रुकने के लिए बोलता है, मैं काटने के लिए आता है, सुने हैं ना। वो घटना हम नहीं बताएंगे है? तो इसीलिए इसके बाद जब चीवर में आता है, चीवर में आता है, हम रुके हुए, तुम संसार में चल रहे दौड़ते दौड़ते, बोलता है ना, टिटो हम अंगुली माल त्वं च तिष्ठति, हम रुके हुए, तुम रुको। तो भगवान आप तुम श्रवण चल रहा है फिर भी रुका, बोल रहे हम रुके हैं, चल रहा है, बोल रहा है, बोला हम प्राणी हत्या से रुके हुए हैं, तुम प्राणी हत्या कर रहा है। हम चोरी से रुके हैं, तुम चोरी कर रहा है। व्यभिचार झूठ नशा के लिए हम सदा के लिए रुके हैं, तुम कर रहा है, इसलिए तुम संसार में जा रहा है, हम संसार से मुक्त हैं। ऐसे बोलते ही ज्ञान है, तलवार उठाया, दौड़ के गया सबसे पहले खाई में जाकर फेंक कर भगवान को शरण, किसी को फिर इस्तेमाल ना हो, ऐसा किया। माला तोड़कर ऐसा फेंक दिया और चरण में गिर के शरण दे भगवान, शरण दिया, जीवन के ना सोतापन हुआ। इसके बाद आगे आगे जो घटना घटा, तो बोला जाता है इतना काय बल था, तेजस था, पुण्य तेजस था कि हाथी जंगल भी जाते थे, हाथी भी उनके सामने कान नहीं लाता था, शेर भी अपना रास्ता मोड़ लेता था, बाघ, चीता, सियार, जानवर भी उसको, मछली पानी में उतरता तो मगरमच्छ भी पीछे मुड़ जाता था, पता नहीं उनका पुण्य से, मछली भी ज्यादा नहीं, इतना पुण्य था बोलता था। तो इसी जगह पे वो जाते जाते एक समय में पिंडपात के लिए जाते थे, खूब उनको वो हत्या का विपाक के रूप में बोलता है, 1 किलोमीटर से भी कोई पत्थर मारता था तो उनको उड़ कर आकर सिर में लग जाता था। कोई बच्चा खेल के ऐसे पत्थर फेंकता था तो बच्चों को पता नहीं, पत्थर इधर उधर जाके जाके उनके सिर में लग जाता था। गांव में कोई भी डस्टबिन पत्थर फेंकता था, ईटा फेंकता था, लकड़ी फेंकता था, सारा अंगुलीमाल भंसी को लगता था सोतापन होने के बाद। रोज टूटा हुआ पात्र से खून बहाते हुए आते थे, रोज। तो फिर भगवान बुद्ध हमेशा बोलते, बार बार बोलते, आदिवासी त्वं ब्राह्मण, सहन करो ब्राह्मण, आदिवासी त्वं ब्राह्मण, लड़ो नहीं, बोले सहन करो, जान रहे कर्म विपाक है, इसी जन्म में सिर्फ थोड़ा मिलेगा, आगे इसके बाद नहीं है। जी भगवान करके पात्र टूटा हुआ हमेशा आता था, चीवर फट जाता था, सोचिए कितना लगता है, चीवर फट जाता है मतलब कितना पत्थर लगता हो, पूरा चीवर फट जाता, सिलता थे। तो इसके बाद धीरे 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 वो धर्म का बोध करते हुए अरहत्व को पाने से पहले ये घटना होता है, अभी याद आया। तो इसके बाद जाते समय रास्ता में पिंड पर, तब एक माँ को रोते हुए देखता है इस जगह पे, वो माँ रोता है, कैसे बच्चा जन्म नहीं दे पा रहा, नर्स नर्स मतलब क्या है उस समय को, क्या बोलता है नर्स को, दाई 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 जो आकर पेट मसल रहा है, तेल लगा रहा है, सब कर रहा है, आ नहीं रहा है, बोला नहीं कोई चांस नहीं है, और फंस गया आधा के, और माँ गरज रहा है, लगता है और थोड़ा ज्यादा गरजेगा तो सांस रुक जाएगा, और वेदना सहन नहीं कर पा रहा है। वो वेदना सुनता अंगुली मार बनती, तो बोलता है, पूछता है बाहर लोग से क्या हो गया, वो बच्चा फंसा हुआ है, बोला नहीं हुआ, बहुत दया आ जाता है, फिर वापस जाता है भगवान के पास, भगवान कुछ अनुकंपा करे, हमको मदद करना है, कि ऐसा हुआ करके। इसके बाद मदद करने के लिए भगवान से पूछता है कैसे हम मदद कर सकते हैं। हाँ अंगुलीमाल तू मदद कर सकता है, कैसे भगवान, हम बहुत चाहते हैं, जाओ तुम सत्य क्रिया करो। कैसे सत्य क्रिया करें, हम जानबूझकर हत्या नहीं की, सत्य है बहन, इसी सत्य से सुखी हो। भगवान नहीं तो बात झूठा हो जाएगा, हम जानबूझ के कैसे नहीं, कितना मारे हैं हमको, सोगिन आंख में पूरा दिख रहा है टीवी जैसा, इसलिए बहुत मारे भगवान, ऐसा मत बोल नहीं पाएंगे, निकलेगा नहीं, नहीं नहीं अंगुलीमाल, यथो हम भगनी आर्या जातीय जातो ना भी जाना, आर्य जात में धर्म में जब से आया कदम रखा है, तब से ना भी जानम, जानबूझकर हत्या की कर नहीं की करके, ये सत्य है, फिर सोतापन हो गया जिस दिन धर्म है। तेन सच्चेन सोती ते हो, तो सोती का पश्चात, ये सत्य है, इसी सत्य से सुखी हो, तेरा गर्व सुखी हो। ऐसे आकर बोला, एक ही वाक्य बोला है, एक पत्थर था, बाहर बड़ा पत्थर रखा हुआ, वो पत्थर
अभी बीच में है, तो अभी पत्थर नहीं है, वो हम घर तो उस पे बैठकर बोले, और बच्चा बिना वेदना जन्म लिया। वो घटना इतना फेमस हो गया कि उस समय से, उससे पहले रोज उनको देखता था तो खाना कोई नहीं देता था, हमेशा पत्थर देता था, ईटा देता था, तुम हमारे परिवार को मारा, परंपरा को मारा, तुमको छोड़ेंगे नहीं करके। लेकिन जिस दिन से ये गर्भिणी माता जी को आशीर्वाद किया, तो उस दिन से उनको भी गांव में सम्मान मिलने लगा। कैसे हुआ? ये इतना पावरफुल परित्राण भगवान कुछ बताएं, परित्राण यहाँ बनंता से निसिन्नाथन, बाद में वो इतना पावरफुल हो जाता है कि फेमस हो जाता है कि अरे ये गर्भिणी माता जी को बहुत आशीर्वाद किए मुनि जी, ये विशेष है करके सभी लोग गर्भिणी जिस जो था, बाद में बोलता है इस जगह पे आकर आराम बनती नहीं, लेकिन इस जगह पे आकर वो पत्थर को धोकर पानी पिया है, पानी पिया है, स्नान किया है, पेट को लगाया है, बोलता है यथोहन भग्नि, इसलिए उस दिन से वो गाथा और ऐड हो जाता है। या परित्राण बनंतस्य, जिस जगह पे परित्राण बैठकर परित्राण बनंतस्य निसिन्नाठान दोनों, उस जगह को धोकर निसिन्नाठान दोनों उदक कंपि विनाशेति सब में परिस्या, सब चीज वेदना और दुख खत्म हुआ है लोगों को। उदय कंपि विनाश सब में परिस्या कपटाई महातेजा, बुद्ध भगवान एक कल्प तक रहने वाले शक्ति, इसमें पावर, आशीर्वाद डाले, कपटाई महातेजा परित्राण तम भनामय, वही परित्राण बोलने जा रहा है। यथोहन भग्नियारियाई जाते जातु जो सत्य क्रिया। तो ये छोटा है, लेकिन 10,000 से लोक धातु तक कहीं भी जाकर बोले तो परित्राण का एक कल्प तक उसका विपाक है, बोलता है श्रद्धा से करेगा तो। इसलिए वो जगह यही जगह है। बाद में बहुत सारा घटना आया जो इस जगह पे सुन सुनकर फूल भी एक आधे समर्पित किया, तो वो फूल के कारण सुगति किया हुआ लोग, इस जगह इतना पूजनीय हो गया, बाद में गौरवनीय हो गया कि इस जगह पे बहुत सारे लोग, अभी सम्राट अशोक के समय, आदि के समय स्तूप भी तैयार कर दिया, तो समझिए कितना लोग इज्जत किया होगा। यहाँ पर बोला जाता जानवर लोग को भी इधर जाने से सुख मिलता था, गर्भिणी माता लोग, कुत्ता बिल्ली सियार लोग आकर यहाँ बच्चा देकर चला जाता था, चाट कर बच्चा को लेकर आराम से। इतना ये एरिया वेब्स हो गया था, जानवरों लोगों के लिए जंगल था पहले इधर। तो इसलिए जगह एक विशेष जगह है करके मन में सोच लीजिए, मन में श्रद्धा बढ़े, गौरव बढ़े, अरे वाह, हम जहाँ पर अंगुलीमाल भंती की इतना बड़ा घटना सुने, वो अंगुलीमाल भंती इसी जगह पे परित्राण की बहुत समय आए जाए इस एरिया से। तो इसीलिए इस और बहुत सारा घटना है जो दान पुण्य देकर सुगति किया हुआ लोग है ये, और बहुत सारा घटना है जो पूरे जीवन भर बोधिसत्व अंगुलीमाल भंती का अस्थि धातु मनुष्य लोक में नहीं था, वो दिव्य लोक तक के चला गया था, एक यक्ष उसको सेवा करता था। वो अलग अलग बहुत सारा घटना है, बस समझिए ये स्तूप जहाँ आए हैं, ये स्तूप एक पूजनीय स्तूप है। वो गर्भिणी माता जी का जो मुनि है, गर्भिणी माता जी का मुनि नाम धरा गया, वो मुनि जी का स्तूप ये जगह है जो लोगों को गलतियों से उठकर कितना भी गलती हो गया है वो सब से उठकर आगे बढ़ सकता है करके वो झंडा खड़ा करके हिम्मत दिखाकर लोगों के बीच में साबित कर दिया कि कितना बड़ा भी गलती हो जाए, अनंतरी पाप कर्म नहीं हुआ तो उसको विमुक्ति पा सकता है, उसको परम निर्वाण सुख पा सकता है। वो अरहंत अंगुलीमाल बनते। तो मन में खुशी जगाई, अहो हमारा सौभाग्य है कि इस स्तूप को, इस जगह को नमन करने के लिए हमारा सौभाग्य मिला। साधु साधु, इस पुण्य भूमि, जिस पुण्य भूमि पर बैठकर अरहंत अंगुलीमाल भंते सत्याक्रिया की, अंगुलीमाल परित्राण जो सबसे तेजमान है, वो पाठ की, इस पुण्य भूमि को मेरा कोटि कोटि बार नमन हो, नमन हो, नमन हो। मेरे शरीर मन वाणी से जो भी बुद्ध रत्न से, धर्म रत्न से, संग रत्न से गलती हुई, तो इस पुण्य भूमि से मुझे क्षमा मिल जाए, क्षमा मिल जाए, क्षमा मिल जाए। और हम इस पुण्य भूमि के में जो विशेष अरहंत लोग आते जाते थे, इस पुण्य भूमि को मेरा शरण हो। साधु साधु साधु। अभिवंदना करेंगे। अभी ये अंगुलीमाल भंती का इतना विशेष हो गया कि श्रीलंका में हमारे गुरुभंत थे, एक बहुत बड़ा स्तूप का निर्माण की, और वो स्तूप अभी भी हजारों गर्भिणी माता जी लोग, लाखों हजारों हजार गर्भिणी माता सुखी हुआ। ये जाकर वहां पर जाने से पता चलेगा। ये इस अजिंक्य उपासक कुछ दिन जाकर गया पहले, कैसा लगा?
अद्भुत है बोल रहा है। उस जगह पे अभी भी गर्भिणी माता जाकर सिर रखते ही तो चेंजिंग आया। तो इसलिए ये जगह उनमें हम लोग नमन करेंगे याद करके, ठीक है। साधु चप्पल एक साइड खोल दीजिए। जिस बच्चा को गर्भिणी गर्भ में प्रॉब्लम है या बाधा है तो उसको दे दीजिए। बोली कोई है क्या? कोई प्रेग्नेंट है यहाँ पे? हाँ, बहुत पुण्य। किसी को कोई ये आप यूज प्रेगनेंसी करिए के अभी। लिए किसी को अगर कोई बाधा है तो आप हाँ, लोग अच्छा आगे ये ले लीजिए, कोई नहीं, ये छोटा। था ना? हाँ, नहीं नहीं सही था, अभी जरूरत नहीं है ना। अभी थोड़ा लगने दीजिए। हाँ, कोई है क्या? हाँ राइट। हाँ, ये सत्य क्रिया है। हाँ, वो सत्य क्रिया, सत्य वचन का एक बल होता है। और वो भी कौन बताए? भगवान बुद्ध बताए। परितन्यम भनंतस निसिन्नाठान उदकम पिबनाति सभ्यमेव परिस्यम, सभ्यमेव परिस्यम। इसके बाद सोथिना गब्बो कंकने थेरा संगुली मागा से लोकनाथ है न भाषिना। लोकनाथ भगवान बुद्ध के द्वारा भाषण दिया गया है, भाषित किया बताया गया, इसीलिए वचन पावरफुल है। बोलो ऐसे करो, वो त्रिकालदर्शी तथागत सम्यक संबुद्ध का वचन है, इसलिए वो पावरफुल ज्यादा है। और दोनों मिलकर वो पावरफुल एक्स्ट्रा हुआ। अंगुली मालवंती सुने तो विस्मित हो जाएगा। उनका में ब्रह्मचारी जीवन संसार का पुण्य पार्वित ऐसा है। तो इसलिए हम लोग उस सुपाटी पांडव बोलकर जिस किसी को, हाँ, सब लोग अच्छे से मन में ठान लेकर, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। हाँ, नहीं तो आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नहीं उनको चाहिए। ये दूसरा जगह लेके जाएंगे, रख ले श्रावस्ती गंध कोटी में, और गुलाब रखे रहिए, श्रावस्ती मेन कोटी में जाएंगे। अभी मेरे पास नहीं है फूल। नहीं वो मनी और मानी सभी श्रावस्ती में पूजा करेंगे मेन जगह पे। साधु 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 वो सुपटिपन्नो भगवतो सावक उजुपटिपन्नो भगवतो सावक न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुष एष भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि खेतं लोकसाति वन्दे वन्दे बुद्धं वन्दे 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 धम्मं वन्दे 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 संघं वन्दे बुद्धं धम्मं संघं वन्दे बुद्धं 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 वन्दे धम्मं 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 वन्दे संघं 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 वन्दे बुद्धं धम्मं संघं वन्दे। देखिए वो जगह यहाँ पर दिखाया गया है, वो बीच में वो जगह था, यहाँ से दिख रहा है ना, वो बीच में बाद में बहुत बड़ा से इधर स्तूप आदि बनाया गया है उनका तेजस बल से, पुण्य बल से, इसीलिए बाद में राजा लोग इधर बनाया। वंदे वंदे
वंदे वंदे भगवान बुद्ध को वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे 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 आर्य संघ को वंदे 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 तीसरन को वंदे साधु साधु साधु। वहां पर एक गड्ढा दिखा था अंदर, और बीच में वो था आसन, जो बाद में खत्म हो गया, मिट्टी तक मिल गया, बड़ा पत्थर। इतना धोकर लोग गौरव किया उनको। तो इस जगह पूजा करेंगे, सब लोग मिलकर पूजा करेंगे पकड़ के। साधु साधु साधु, दोनों मिलकर तीनों इस जगह पे। सुपटिपन्नो भाग नीचे रख देंगे, ऊपर नहीं रख सकते ना, रख सकते क्यों? सावक संगो, पानी हटा दी, फूल नीचे रख दी। न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक यदिदं चत्तारि अठ पुरुष पुगलाईस भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुने अनुत्तरं पुण्यं कीर्तन लोकस्याति। साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तिसरो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविद्वानुत्तरो पुरुषोत्तमसारथि सत्तादेव स्वाखतो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपसिको पनैको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयोगानि अष्ट पुरुष पुगलाईस भगवतो सावक संघो आहुनीयो पाहुनीयो अनुत्तरं पुण्यं कीर्तन लोकस्याति। वंदं चेतियं सब्बं सब्बठानि सुपठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वै सब्बानि विजयं कापत्तो सब्बं तं सत्ता वंदितं बोधिपादपान् इमे ते मामुदि लोकनाथेन पूजितां पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। परित्तंग्यं वनन्तस्य निसिन्नट्ठान् धोवेन मुदकं ते विनाशेति सब्बमेव परिस्यं सोत्तिनागबोत्थानं यञ्च साधितं कने थेरा संगुली मादस्य लोकनाथेन भासितं कपट्ठाई महातेजं परितंतं बनामहि यथो अन्भग्न्यार्याय जात्या जातो नाभिजानामि संचित पानं जीवितावरोपेता तेन सत्येन सोत्तितेव सोत्तिगब्बस्साति यथो अन्भग्न्यार्याय जात्या जातो नाभिजानामि संचित पानं जीवितावरोपेता तेन सत्येन सोत्तितेव सोत्तिगब्बस्साति यथो अन्भग्न्यार्याय जात्या जातो नाभिजानामि संचित पानं जीवितावरोपेता तेन सत्येन सोत्तितेव सोत्तिगब्बस्साति। हमें भी इस पुण्य के बल से अंगुलीमाल आरोहण जी के अनुभव बल से हमें भी अकुशल से पाप से अधर्म से लड़ने के लिए शक्ति धैर्य भाग्य मिल जाए। साधु साधु। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं जल्दी, दूसरा समय का मेन जगह बहुत मेन बहुत है।